अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नेमर। आज की वीडियो सीरीज टेंसेस का 10वां लेसन है, जिसमें मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बताऊंगा कि उसकी निशानियां क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब्स क्या है और मुख्तलिफ अक़साम के सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट किया जाता है। सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट की निशानियां। फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस आने वाले वक्त में किसी काम के मुकम्मल होने को जाहिर करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट की जो उर्दू में निशानियां हैं, वो किताब पढ़ चुका होगा, वो दरख्वास्त लिख चुकी होगी, तुम आम खरीद चुके होगे, तुमने ये काम कर लिया होगा, उसने दरख्वास्त लिखी होगी, हमने आम तोड़े होंगे। ये फ्यूचर परफेक्ट की निशानियां हैं उर्दू में। जब भी उर्दू में कोई सेंटेंस इन निशानी पर खत्म होगा तो ये फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस होगा और हम इससे फ्यूचर परफेक्ट के रूल के मुताबिक ट्रांसलेट करेंगे। निशानियां। फ्यूचर परफेक्ट की निशानी के बाद फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है विल हैव। शैल हैव भी है, लेकिन ज्यादातर विल हैव इस्तेमाल होता है, इसलिए हम विल हैव लिखते हैं। विल हैव तमाम पर्सन के साथ इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ सेंटेंसेस में हम सबसे पहले असर्टिव सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। असर्टिव सेंटेंसेस यानी कि सिंपल या बयानी जुमले। असर्टिव सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले के तहत हम सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सेंटेंस लिखते हैं, फिर उसे इस फॉर्मूले के तहत ट्रांसलेट करते हैं। वो किताब पढ़ चुकी होगी। इस सेंटेंस में हमें निशानी मिल गई है कि ये फ्यूचर परफेक्ट का है। वो यानी कि हमारा सब्जेक्ट शी, हेल्पिंग वर्ब विल हैव, रीड, रीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म भी रीड ही है। शी विल हैव रीड द बुक। सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप। हेल्पिंग वर्ब हमारा आ गया फॉर्मूले के तहत विल हैव, और रीड की थर्ड और सेकंड फॉर्म भी रीड ही होती है, इसलिए हमने रीड लिख दिया। शी विल हैव रीड द बुक। इसी तरह एक और सेंटेंस बनाते हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड कप कप जीत चुका होगा। इस सेंटेंस में हमें निशानी मिल गई है कि ये फ्यूचर परफेक्ट का है। पाकिस्तान यानी कि हमारा सब्जेक्ट हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान विल हैव won the वर्ल्ड कप। इन दोनों सेंटेंसेस में हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया विल हैव। won वो विन की थर्ड फॉर्म है won द वर्ल्ड कप। इन दोनों सेंटेंसेस को हमने इस फॉर्मूले के ट्रांसलेट किया है। सब्जेक्ट शी और पाकिस्तान है इन दोनों सेंटेंसेस में, और विल हैव रीड won द वर्ल्ड कप द बुक। सेंटेंसेस का फॉर्मूला याद रखने की कोशिश क्या करें। अगर आपको सेंटेंसेस का फॉर्मूलास याद होंगे तो आप आसानी से उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं सेंटेंसेस को, किसी भी किस्म का। असर्टिव सेंटेंसेस की बात जो अगली हमारी काइंड है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सवालिया जुमले जिनमें सवालात पूछे जाएं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले के तहत उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। इसी तरह एक सेंटेंस बनाते हैं, फिर उसे इस फॉर्मूले के तहत ट्रांसलेट करते हैं। क्या उसने गाड़ी खरीद ली होगी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस में हमें निशानी मिल गई है कि ये फ्यूचर परफेक्ट का है। क्या यानी कि हमारा विल, हेल्पिंग विल, सब्जेक्ट ही, विल ही हैव, वर्ब बाय की थर्ड फॉर्म बाउट द कार, विल ही हैव बाउट द कार, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में विल और हैव अलग हो जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। जिस तरह इस सेंटेंस में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है, विल ही हैव बाउट द कार। फ्यूचर परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के दरमियान आता है, जैसे विल और हैव के दरमियान सब्जेक्ट आ गया ही, विल ही हैव बाउट द कार। इसी तरह एक और सेंटेंस बनाते हैं, क्या हम गांव जा चुके होंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस में निशानी मिल चुकी है कि फ्यूचर परफेक्ट का है। क्या यानी कि हमारा विल आ गया, विल प्लस सब्जेक्ट यानी कि वी हैव, गो की थर्ड फॉर्म गॉन टू विलेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल वी हैव गॉन टू विलेज, गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है इसलिए हमने गॉन लिखा। इन दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के दरमियान आए और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। इन दोनों सेंटेंसेस को हमने इस फॉर्मूले के लिए ट्रांसलेट किया है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के दरमियान आया है, जैसे विल ही हैव, विल वी हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाउट, और इस सेंटेंस में गॉन। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बाद जो अगली हमारी काइंड है वो है नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इनकार या जुमले जिनमें इनकार किया जाए, मना किया जाए। नेगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्प विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले के तहत उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस को। नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट बीच में आता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। जिस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट बीच में आ रहा था हेल्पिंग वर्ब से, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट बीच में आ रहा है हेल्पिंग वर्ब में। एक सेंटेंस लिखते हैं फिर उसे इस फॉर्मूले में ट्रांसलेट करते हैं। तुमने कपड़े नहीं बदल लिए होंगे। इस सेंटेंस में हमें निशानी मिल गई है कि ये फ्यूचर परफेक्ट का है और हम इसे इस फॉर्मूले के ट्रांसलेट करेंगे जिसमें इनकार हो रहा है। तुम यानी कि हमारा सब्जेक्ट, यू, विल, बीच में नॉट फॉर्मूला के हैव, चेंज, चेंज थर्ड फॉर्म चेंज द क्लॉथ्स, लास्ट में फुल स्टॉप। विल नॉट हैव, नॉट दरमियान में आ रहा है हेल्पिंग वर्ब के, और चेंज वर्ब की थर्ड फॉर्म है, चेंज की थर्ड फॉर्म चेंज है, चेंज द क्लॉथ। इसी तरह एक और सेंटेंस बनाते हैं, मैंने खाना नहीं बना लिया होगा। इस सेंटेंस में मेरी निशानी मिल गई है कि ये फ्यूचर परफेक्ट का है और इनकार भी हो रहा है और ये नेगेटिव का है। मे यानी कि हमारा सब्जेक्ट, आई विल नॉट हैव कुक्ड, कुक की थर्ड फॉर्म अ फूड। इस सेंटेंस में भी हमें नॉट फॉर्मूले के दरमियान में आ रहा है हेल्पिंग वर्ब के, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड। इन दोनों सेंटेंसेस को हमने इस फॉर्मूले के लिए ट्रांसलेट किया, नॉट हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में आया और वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज और कुक्ड। फॉर्मूला याद रखने की कोशिश क्या करें, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप कोई भी सेंटेंसेस आसानी से हल कर पाएंगे। आज के लेसन में मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट की निशानियां बताई कि ये फ्यूचर परफेक्ट की निशानियां हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाया कि उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।